श्री वृंदावन। न लोकम न धर्मम न गेहम न देहम न निंदाम न स्तुतिम नापि सौख्यम न दुःखम विजानन् किमप्युन्मदः प्रेम माध्या गृह गृहस्थवत् कर्हि वृंदावनेश्याम् विजानन् किमप्युन्मदः प्रेम माध्या गृह गृहस्थवत् कर्हि वृंदावनेश्याम्। अपार करुणा वरुणालय महापतित पावन वास मात्र से हृदय में अद्भुत प्रेम प्रकाशित करने वाला ये श्री वृंदावन धाम है। श्री वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन करते हुए श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं, हे वृंदावन धाम, हे वृंदावनाधीश्वर श्री श्यामा श्याम, हम पे ऐसी कृपा करो कि हमारा मन आप युगल सरकार के चरणारविंद में ऐसा लग जाए कि ना हमें लोक की, ना धर्म की और ना ग्रह की अर्थात घर की, ना देह की, ना स्तुति की, ना निंदा की, न सुख की, न दुख की कोई परवाह न हो। हम जाने ही नहीं इनको। दुख सुख देह गेह मान अपमान लाभ हानि निंदा स्तुति लोक धर्म वेद धर्म इन सब का विस्मरण हो जाए। हे हरि प्रिया, हे करुणामय युगल सरकार, ऐसी कृपा करो कि आपके चरणों में हमारा मन लग जाए। जब हमारा मन आपके चरणों में लगेगा तो आपके चरणारविंद से सतत प्रेम समुद्र उच्छलित होता रहता है। उसी प्रेम में हमारा मन डूब जाएगा। उस प्रेम माधुरी में उन्मत्त हुआ हमारा मन इन समस्त बातों का विस्मरण करके सदा सदा के लिए महासुख में निमग्न हो जाएगा। हे वृंदावन धाम, आप हम पे ऐसी कृपा करो। जब तक मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो श्री भगवत चरणारविंद का अनुराग है, प्रेम है, इसकी प्राप्ति के लिए हम सर्वस्व विस्मरण करने वाली उपासना पद्धति को स्वीकार नहीं करते, तब तक हमारे हृदय में प्रेम का अंकुरण नहीं होता। जब तक प्रेम का अंकुरण नहीं होता तब तक स्वरूप से विषयों का त्याग नहीं होता। हमारी आसक्ति अंदर से बनी रहती है, बाह्य विषय त्याग हो जाता है पर स्वरूप से नहीं। अंतः में आसक्ति बनी रहती है। बाहर रूप का हम त्याग कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप से जो आसक्ति है, जो स्नेह है, जो राग है, जो मोह है, इसका नाश नहीं होता। जगत में, जगत के संबंधों में, जगत की वस्तुओं में राग होने के कारण भक्ति करने पर भी हमें सुख का अनुभव नहीं होता। ये जो हम प्रभु के चरणारविंद की उपासना में रत है, फिर भी हृदय आनंद की खोज विषयों में करना चाहता है, इसका कारण हम बाहर से तो भक्ति का आचरण कर रहे हैं पर अंदर से राग विषयों में है। और ये राग तभी नष्ट होता है जब हमारे हृदय में प्रेम का अंकुरण होता है। बिना प्रेम के स्वरूप से विषयों का त्याग नहीं होता। अर्थात हृदय से विषयासक्ति का नाश तभी होता है जब प्रेम उदय होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेम ही जगत में फंस गया हमारा।
ये जो हमारा अनेक जन्मों से संसार में भ्रमण हो रहा है, इसका कारण भी प्रेम ही है। हम जिस वस्तु से प्रेम कर लेते हैं, उस वस्तु में हम इतना आसक्त हो जाते हैं कि उसके बिना जी नहीं सकते। देखो, ये प्रेम ही तो है। हम जिस व्यक्ति से स्नेह कर लेते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, ऐसा स्नेह कर लेते हैं कि हमें लगता है इसके विछोह होने पर हमारे प्राण निकल जाएंगे। जगत प्रेम पर टिका हुआ है। ये जितना कुछ संसार का प्रपंच देख रहे हैं, ये सब प्रेम में ही है। आप कह सकते हैं कि जब प्रेम में ही है तो हम प्रेम ही तो कर रहे हैं, पर स्वसुख वांछा से जो जगत में प्रेम किया जाता है वही काम कहा जाता है, वही राग कहा जाता है। अनेक जन्मों का हेतु यही प्रेम ही है। जब हम किसी व्यक्ति पर विशेष प्रेम कर लेते हैं तो उसका चिंतन सतत होने लगता है और वही चिंतन हमारे आगे जन्म का हेतु हो जाता है। जैसे भरत जी ने मृग से प्रेम कर लिया, स्नेह कर लिया, वही स्नेह उन्हें अगले जन्म में मृग बना दिया। हुआ ना प्रेम? प्रेम ही तो अगले जन्म का हेतु होता है और प्रेम ही मोक्ष का हेतु होता है। यदि वही प्रेम स्वरूप से कर लिया जाए, आत्मस्वरूप से, तो चूंकि आत्मा का लक्षण है निर्द्वंद्व, निर्विकार, एक, निरंजन, चिदानंदमय, तो हम चूंकि आत्म तत्व से प्रेम किए तो निरंजन हो गए, एक हो गए, महान आनंद में निमग्न हो गए, क्योंकि आत्मा का स्वरूप आनंद में है। जब हम आत्मरति करते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, और जब हम उसी आत्मस्वरूप आनंद को कोई आकार दे देते हैं, बस वही आकार की हमें प्राप्ति होती है, चाहे हम किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या प्रभु। देखो, भगवान का भी जो प्रादुर्भाव होता है उसमें भी हेतु प्रेम ही होता है। बहुत सूक्ष्म बात है। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। हित माने प्रेम। भगवान का भी अवतार प्रेम से ही होता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान के प्रादुर्भाव का, भगवान को प्रकट करने का, भगवान से मिलन का हेतु प्रेम है। ये जगत प्रेम में टिका है, प्रेम में ही प्रकट हुआ, प्रेम में ही पल रहा और प्रेम में ही इसका लय होता है। इसीलिए श्री सेवक जी ने परात्पर प्रेम स्वरूप हित को कहा है व्यास नंदन जगत आधार, जग मगत जग जस सब जग बंदनी, जग भय विहंडन, जग शोभा जग संपदा, जग जीवन सब जग मंडन, जग मंगल जग उद्धरण, जग निधि जगत प्रशंस, चरण शरण सेवक सदा सु जय जय श्री हरिवंश। ये प्रेम, चराचर जगत प्रेम में टिका हुआ है। प्रेम से इसका प्रादुर्भाव होता है, प्रेम में ही इसका पोषण हो रहा है और प्रेम में इसका लय हो रहा है। जब हमारी वृत्ति प्रेम में होगी तभी हम समझ पाएंगे। सूक्ष्मता से देख लो, बहुत से पदार्थों में कोई एक पदार्थ वही हमें आकर्षित करेगा जिससे हमारी प्रियता है। हुआ ना प्रेम? उस वस्तु का महत्व प्रेम के कारण है। अगर उस वस्तु से प्रेम नहीं तो उस वस्तु का कोई भी आकर्षण स्वभाव प्रभाव हमारे चित्त पे नहीं पड़ेगा। शास्त्रों व्यक्तियों में हमें वही व्यक्ति आकर्षण कर सकता है जिससे हमारा प्रेम है। अगर हमारे हृदय में ये जागतिक प्रेम जो बटा हुआ है वस्तु व्यक्ति स्थान में, चूंकि जगत अविद्यामय है, भ्रममय है, ये जो नाना प्रकार के दृश्य देख रहे हैं ये है नहीं, जो है नहीं उससे प्रेम कर रहे हैं इसीलिए भटकना हो रहा है, जो है नहीं उससे हम प्रेम कर रहे हैं इसीलिए हमें जलना हो रहा है, जो है नहीं उससे हम प्रेम कर रहे हैं इसलिए हमें दुख हो रहा है। बिल्कुल ठीक देख लीजिए, कोई नवीन प्रेम हमें प्राप्त नहीं करना है। ये जो जागतिक वस्तु व्यक्ति स्थान में एक एक वृत्ति हमारी स्नेह के द्वारा जा रही है, इसी को राग कहते हैं, इसी को मोह कहते हैं, इसी को आसक्ति कहते हैं, इसी को काम कहते हैं, क्योंकि ये मायाकृत मलिन भाव को प्राप्त हो गया है।
उपासना के द्वारा इसी भाव को जब हम शोध कर देते हैं और यही भाव जब अविनाशी तत्व में लग जाता है, आत्मा में लगा तो मुक्त हो गया, और वही आत्मा स्वरूप श्री कृष्ण में लगा तो प्रेम हो गया। आत्मरति मोक्ष है और श्री कृष्ण रति प्रेम है। बिना रति के आत्मबोध आत्मज्ञान भी वो व्यर्थ ही जैसा है। आत्मरति ऐसे श्री कृष्ण रति, बिना रति के संसार में कुछ भी अस्तित्व नहीं है। जो भी है वो रति है, प्रेम है। हमारे जन्म मरण का हेतु प्रेम, भगवान के अवतार का प्रेम, हमारा जीना प्रेम, हमारा लय होना प्रेम, सब प्रेम। प्रेम ही समस्त सृष्टि का सार है। हित सबे चित्र हित मित्र के जालो धामी धाम। जो धामी में सर्वत्र सृष्टि में प्रकाशित हो रहा एकमात्र प्रेम। ये ऐसा समर्थ भगवान का भगवान है कि प्रभु को अपने अधीन किए हुए हैं। भगवान को प्रेमाधीन कहा गया, प्रेम। और वही प्रेम का विशुद्ध चिदानंदमय स्वरूप श्री वृंदावन धाम है। इसीलिए महापुरुष जन कह रहे हैं, आप वृंदावन धाम का आश्रय लें, वृंदावन धाम का वास स्वीकार करें तो आपके हृदय में विशुद्ध प्रेम प्रकट हो जाएगा। प्रेम की जो धारा जागतिक है, नानात्व में उसे मोड़ देना है, उसे भागवतिक कर देना है। जो वासना में जा रहा है वो उपासना की तरफ मोड़ देना, बस इतना करना है। यही प्रेम, यही राग, यही आसक्ति केवल प्रभु के चरणारविंद में कर लेनी, मोड़ देना है। जो वासना में राग है वो उपासना में कर लो तो अनुराग हो गया। जो सांसारिक भोगों में राग है वो प्रभु के चरणारविंद में हो जाए, यही प्रेम कहलाता है। कोई प्रेम दुर्लभ वस्तु नहीं है। ये जो अपने लोग मान रहे बहुत दुर्लभ है, उसका कारण है जागतिक भोग वासना व्यक्ति वस्तु स्थान से राग हटाना बड़ा दुर्लभ। इसीलिए भगवत प्रेम दुर्लभ है, क्योंकि वही वृत्ति वही राग हम जागतिक नानात्व में फंसाए हुए हैं, तो कैसे प्रभु से प्रेम हो। इसको समेट करके सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। ये जो हम भजन करते हैं, साधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो भगवत प्राप्ति का तो एक वचन मात्र से कह देते हैं। बात इसमें सूक्ष्म ये है कि साधना हो रही जागतिक विस्मरण के लिए, साधना हो रही जागतिक राग का नाश करने के लिए, साधना हो रही भोगों की कामना का नाश करने के लिए। जहां ये नाश हुई कि आप भगवत प्राप्त हैं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। ये जो बहुत जगह फैला हुआ प्रेम है वो विनाशी में फैला है, परिवर्तनशील में फैला है। वही जब अविनाशी की तरफ हो जाता है तो शुद्ध बुद्ध चिदानंद रस का अनुभव हो जाता है। यही बात बताने के लिए विविध प्रकार के साधनों का उपदेश स्वयं श्री भगवान विविध रूपों में आचार्य गुरुदेव के रूप में अवतरित होकर वर्णन करते हैं। अलग अलग स्वभाव वाला प्राणी है, इसलिए अलग अलग सिद्धांत के द्वारा उसी प्रेम में पहुंचाया जाता है। चाहे वो ज्ञान मार्ग हो, चाहे योग हो, चाहे भक्ति योग हो, किसी भी उपाय से हम जागतिक विस्मरण करके उस सच्चिदानंद का स्मरण करते हैं। किसी भी उपाय से, कोई भी साधन हो, उसका एक ही फल है, इस नानात्व का विस्मरण होकर एक के स्मरण में तन्मय हो जाना। चाहे वो आत्मा बोलो, राम बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, जो बोलो, निराकार बोलो, साकार बोलो, जो बोलो, वो तुम्हारा विषय है। तुम अपने स्वभाव के अनुसार चयन करो, गुरुदेव की शरणागति से। है वही परम तत्व और उसकी प्राप्ति का उपाय प्रेम है। वो चाहे जिस मार्ग से आप आओ, इस जागतिक प्रेम को समेटकर भागवतिक बनाना, यही साधना है। सब साधना का सार यही है। ये जो वृंदावन का प्रेम रस है, इस पर हम दृष्टि डालते। कल भी चर्चा इसी प्रेम की हुई थी कि बिना विरह के प्रेम का जो सहज स्वरूप हो अनुभव में नहीं आता। ये जो हमारे वृंदावन नित्य विहार रस, जिसे हित सिद्धांत कहते हैं, ये प्रेम एक सिद्ध तत्व है। ये कोई नई उपज नहीं है। अभी आपने सुना, जो हम जगत में प्रेम को फैलाए हुए हैं, उसे समेट करके हम जहां सच्चिदानंद में लगा देते हैं। चाहे
आप निराकार चाहे साकार या आप जो भी उपासना करते, जहां हम उस परम तत्व में अविनाशी स्वरूप मानकर लगाते हैं, वही प्रेम शाश्वत हो जाता है, वही रसमय हो जाता है। बिना प्रेम आत्मा का ज्ञान हो गया है, लेकिन आत्मरति नहीं तो व्यर्थ है। ऐसा महापुरुषों के मुख से सुना है कि आत्मज्ञानी तो शास्त्रों मिलेंगे, लेकिन आत्म प्रेमी कोई बिरला होता है। वहां भी प्रेम की बात, आत्मरति। ये प्रेम एक सिद्ध तत्व है जिसके अधीन भगवान और भक्त दोनों होते हैं। भक्त भी प्रेमाधीन और भगवान भी प्रेमाधीन। जहां कहीं भगवान का अवतार या प्रादुर्भाव जो भी लीला होती है वो प्रेम के अधीन होती है। स्वयं भगवान ने कहा कि अहम भक्त पराधीनो असतंत्र इव द्विज। आप विचार करो, ये भगवान पराधीनता भक्त की स्वीकार कर रहे हैं। भक्त किसे कहते हैं? जो भगवान से प्रेम करता है। तो भक्त किसी व्यक्ति के अधीनता की बात प्रभु नहीं कह रहे। भक्त कौन? जो प्रभु से प्रेम करता है, उसे ही तो भक्त कहते हैं। तो प्रभु जब भक्त के अधीन हुए अर्थात प्रेम के अधीन हुए, और भक्त को जो वस्तु की प्राप्ति हुई वो प्रेम के कारण प्राप्ति हुई। ईश्वर का मिलन भक्त के हृदय में जो प्रेम है वही करवाता है, और ये जो प्रेम है इसी के अधीन जब कोई प्राणी हो जाता है तो उसे भक्त कहते हैं। प्रेम